जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे हम कि अधिक मास में आप सभी को क्या क्या चीजें दान करनी है। संपूर्ण जानकारी आपके लिए है, आप अंत तक बने रहे। जैसे कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी आप जानेंगे कि एक साथ हम इतनी सारी चीजें दान नहीं कर पाते हैं तो क्या करें। पीरियड आ जाए, मासिक धर्म हो तो हमें क्या करना चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि अगर आप सभी परिवार में पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, पितृ दोष मुक्ति के लिए चाहते हैं तो कौन कौन सी चीजें आपको दान करनी चाहिए। यह छोटा सा वीडियो आपके सौभाग्य के लिए है, आप अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, हर 3 साल बाद हमें अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और कई जगहों पर इसे मल मास भी कहा जाता है, वह प्राप्त होता है। इस बार 2026 में यह अधिक मास रविवार 17 मई से हमें मिल रहा है और इस दिन रविवार का दिन होगा और यह 15 जून 2026 दिन सोमवार के आसपास तक प्राप्त हो रहा है। ऐसे में इसे सर्वश्रेष्ठ मास के रूप में जाना जाता है, जो कि श्री नारायण का मास है और इस मास की महिमा अपने आप में अवैधुत कही गई है। इस माह में किया गया कोई भी दान पितरों को सुख देता है, नवग्रहों की दशा सुधारता है और संपूर्ण रूप में सदा सर्वदा हमारे इस जन्म और कई जन्मों तक, 7 जन्मों तक हमारे साथ चलता है। ऐसे में इस महीने आप अपनी इच्छा देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति को दान पुण्य किया जाए तो अधिक मिलता है। किसी की देखा देखी आप बिल्कुल ना करें। जैसी आपके पास शक्ति है, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य है, उसी अनुसार आपको दान करना चाहिए। इनकी महत्ता शास्त्रों में खूब कही गई है। धीरे धीरे कथा कहानियों में और जो शास्त्रों में वर्णित बात है वह मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। तो आप अभी से ही कुछ चीजों का प्रबंध करना शुरू कर दे। मन में आप जैसा सोचोगे वैसा आप कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल चिंता, टेंशन ना करें, किसी की देखा देखी ना करें। जो आपके पास है, जिस स्वरूप में है, थोड़ा सा बस इस बात का ध्यान रखें, जो क्वालिटी आप अपने लिए यूज करते हैं वही चीजें आप दान करें तो ज्यादा फल मिलता है। अधिक मास हर स्वरूप में सुख देता है। इस महीने में किया गया स्नान, ध्यान, दीपदान, खास तौर पर इस महीने में 33 दीपकों के दान का महत्व है। इस महीने 33 मालपुए के दान का बहुत बारी वर्णन शास्त्रों में लिखा गया है। जाना है, मैंने पढ़ा है, इनकी महिमा कह पाना बहुत अधिक कठिन है। ऐसे में आप सभी जानते होंगे कि इस महीने मंत्र जाप करना, शिव महापुराण, रामायण की कथा सुनना, श्रीमद् भागवत गीता की कथाएं या हर स्वरूप में पढ़ना, जैसे भी आपसे हो, प्रभु चिंतन का यह सबसे अच्छा मौका होता है। जैसे कार्तिक का महीना होता है, माघ का महीना होता है, उससे भी ज्यादा कार्तिक और माघ तो हमें हर साल मिल जाते हैं। हम अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार करते भी हैं, परंतु यह अधिक मास होता है ना, यह 3 साल बाद मिलता है। यह जो है हमें अपने आप में इस बार जो मिल रहा है वह जेठ के महीने में मिल रहा है। जेठ का महीना इस बार 2026 से पूरे 2 महीने का हो रहा है। जैसे कि आप सभी को विदित होगा, 2 मई से जेठ का महीना शुरू हो गया है। यह हमें 29 जून 2026 तक प्राप्त हो रहा है और प्रथम जो जेठ का महीना होगा वह 2 मई से 31 मई तक रहेगा। दूसरा जेठ का महीना 29 जून से लेकर रहेगा। पूरे यह सर्वश्रेष्ठ रूप में 15 जून के आसपास। ऐसे में यह बहुत बड़ा अधिक मास है, बहुत सर्वश्रेष्ठ अधिक मास के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस अधिक मास की महत्वता को समझे। इसे लौंद मास भी कहा जाता है, इसे मलिन मास भी कहा जाता है, इसे पुरुषोत्तम मास के रूप में भी जाना जाता है। तो इस महीने आप कोई ना कोई नियम लीजिए। जैसा आप मन में नियम लेंगे वह प्रभु जी पूर्ण जरूर कर लेंगे। तो आप सभी को सबसे पहले मन में ध्यान करना है कि आप क्या चीजें दान कर सकते हैं। इसकी सरल विधि होती है, आप अभी से चीजों का थोड़ा थोड़ा प्रबंध कर लीजिए। इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वता है वह 33 की संख्या का वर्णन मिलता है। आप सभी जानते होंगे 33 का अपना एक अंक शास्त्र भी महत्व है और यह नवग्रहों की दशा से भी जुड़ा हुआ अंक माना जाता है। तो 33 की महत्वता बहुत अधिक है। तो आप सभी इस महीने किसी भी शुभ दिन में, जैसे कि आप प्रथम दिन से नियम लेते हैं, तो आप सभी एक आध दिन पहले कोई शुभ बार देखकर कोई सोमवार का दिन इसके लिए चुन सकते हैं, शुक्रवार का दिन भी चुन सकते हैं और साथ ही साथ आप रविवार का दिन भी चुन सकते हैं। परंतु शनिवार और मंगलवार बांटने की चीज या दान करने की चीज कोई ला रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से लाएं। अमावस को भी कोई भी चीज ना लाएं तो उत्तम रहता है। शुभ दिनवार को देखकर
लाकर चीजें बांटते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अब मन से, एक हाथ से अगर आप दान करेंगे तो दूसरे हाथ को दान की खबर नहीं होनी चाहिए। चुपके से कोई दान करे और ऐसी वस्तु दान करे जिसे पाकर जिसे भी आप दान करें उसके जो काम आए और अपने आप में आपको फल भी दे। अब यह दान किसे करना चाहिए? ऐसे पंडित जी को, ऐसे निर्धन जन, जैसे कोई निर्धन दरिद्र नारायण के रूप में कहा जाता है। आप किसी गरीब जन को भी दे सकते हैं। संभव हो तो सबसे पहले तो शास्त्रों में कहा जाता है निर्व्यसनी और जो वेद व्यासी पंडित हो, जो भगवान जी की सेवा करते हो और सदा सर्वदा प्रभु चिंतन में लगे हो, ऐसे पंडित जी को आप दान देना चाहिए। निर्धन पंडित जी को चुनिए, धनवान को तो हर कोई देता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ आप दरिद्र नारायण रूप में किसी गरीब जन को भी देते हैं तो उत्तम कहा जाता है। अब इससे सबसे पहले जो दान करना है, आपको सबसे अच्छा रहेगा 33 पंखे आप ले आए। ठीक है, 33 पंखे आप ला सकते हैं, उनका दान कर सकते हैं। 33 घड़े जल दान का मैंने आपको बताया है। 33 जल के घड़े आप दान कर सकते हैं। आप 33 जूते दान कर सकते हैं। 33 आप किसी मंदिर में अलग अलग 33 मंदिर ढूंढिए अपने शहर में, उनमें 33 पंखे दान करते हैं तो बढ़िया है। नहीं तो जो मंदिर में लगे हुए पंखे होते हैं, जब आप पूरे 33 के 33 पंखे, जूते, छाता, जब आप 33 के 33 जल के भरे हुए घड़े दान नहीं कर सकते हैं तो सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा मिला सकते हैं। जैसे 10 पंखे आप ले सकते हैं, 10 आप जल के घड़े ले सकते हैं, 10 जूते छाता ले सकते हैं, 10 की संख्या में बस्तर ला सकते हैं। यह सब आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है तो इन चीजों का प्रबंध करें, परंतु इसमें 33 की महात्मा होनी चाहिए। ज्यादा आप ले सकते हैं। अब पूरे ये जो अधिक मास के 30 दिन होते हैं, इनमें पूरा ना होना हो तो आप अधिक मास से नियम लेते हुए पूरे साल भर में कभी भी बांट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसे 33 संख्या की जो चीजें हैं दान करने की, वह लाकर अपने साड़ी के पल्लू में या अपने हाथ में थोड़ा जल लीजिए। 5 देवी देवताओं का ध्यान करें। 5 देवी देवताओं में कौन है? 5 देवी देवता में सूर्य भगवान और जो माता दुर्गा, महादेव, श्री नारायण और गणेश जी, इनके ही अन्य शुभ रूप माने जाते हैं। तो इन 5 देवी देवताओं का आप ध्यान कर सकते हैं। अपना नाम गोत्र करें, अपने पितरों का ध्यान करें, अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें, कुल देवी का ध्यान करें और जल जो हाथ में लिया है आप प्रार्थना करें संकल्प के तहत कि मैं इस अधिक मास में इस साल इन चीजों का दान कर रही हूँ। जय सदा सर्वदा मेरे इस जन्म के साथ साथ सदा सर्वदा चले और पितरों को भी इसका सुख प्राप्त हो। घर के सदस्यों के नवग्रहों की दशा सुधरे। ऐसे ही प्रार्थना करते हुए जो भी सामग्री दान कर रहे हैं उनके ऊपर से आप जल घुमाकर धरती पर छोड़ दीजिए। सभी पर संभव हो मोली बांधे। साथ ही साथ आप सभी पर रोली चंदन छिड़काव करते हैं तो उत्तम होता है। संभव हो सभी के साथ थोड़ा दक्षिणा जरूर दीजिए, क्योंकि खाली सामग्री दान नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत ही सही 11-11 रुपए या कितने भी चीजें आप उनमें रखकर दान कर सकते हैं। कहीं भी ऐसा आवश्यक नहीं है कि पंडित जी या मंदिर को भी दान दिया जाए। जहाँ जिसको वाकई में इसकी आवश्यकता है, अपने आस पड़ोस सुहागन महिलाओं को भी, निर्धन काम वाली को भी दे सकते हैं। इस तरह आपको दान करना है। इसके साथ साथ इस महीने 33 मालपुए दान करने की महत्वता है। किसी भी दिन जैसे सर्वश्रेष्ठ जो तिथि होती है, जैसे संक्रांति हो गई, अमावस हो गई, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, इन तिथि पर ज्यादा इनकी महत्वता है तो 33 मालपुए दान करने की महत्वता है। दक्षिणा रखकर इन चीजों का दान करें तो उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं 33 दीपदान की। इसका हल्के में एक जानेंगे कि 33 दीपदान कैसे करने हैं। 33 दीपदान कैसे कच्चे सूत से बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर 33 दीपदान की बहुत महत्वता है तो आप दीपदान जरूर करें। जो आप दीपदान या इस जन्म में दान करेंगे वह आपके साथ चलेगा। हमेशा आप अन्नदान करेंगे तो आपके साथ जह रहेगा। अगले 7 जन्मों तक जल का दान करेंगे तो अगले 7 जन्मों तक आप जानते होंगे कि जीवन का कोई भरोसा नहीं जी। अगले 3 साल बाद जाने आप और हम कहाँ रहे। क्यों ना इसी अधिक मास में चीजों का दान का नियम लिया जाए और किसी भी रूप में दान दिया जाए। आप किस स्वरूप में किस तरह से दान करना चाहते हैं, बस दान का भाव मन में सच्चा होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यह सब आपकी क्षमता स्मृति सामर्थ्य अनुसार होना चाहिए। आप जैसे नमक दान करना चाहते हैं, यह राहु से संबंध रखता है, चंद्रमा से भी संबंध रखता है। 33 नमक की उसमें कुछ अन्य चीजें अनाज वगैरह भी
मिलाकर आप दान कर सकते हैं। नमक, घी का दान कर सकते हैं। रुई की बत्तियां दान कर सकते हैं। आप सभी पूजा की घंटियां दान कर सकते हैं। मंदिरों में अलग अलग चीजें सम्मिलित कर लीजिए, जैसे 33 आप जो पैकेट होते हैं रुई की, माचिस के, आसन ले सकते हैं। 33 के संख्या में 9 अनाज ले सकते हैं। सप्त धान्य ले सकते हैं। 33 किलो जय सबका प्रभाव अपना है। घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर बहुत सुंदर, खासतौर पर जल दान की महत्वता है, क्योंकि गर्मी से ठंडक जय प्रदान करती है चीजें। इन्हीं चीजों का दान करें। पवित्र वृक्षों का सिंचन करें। पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें। द्वार पर पानी से भरी हुई बाल्टी या टब जरूर रखें। कुल मिलाकर अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गोदान, गौ माता के लिए चारा इत्यादि की व्यवस्था करें। 33 क्विंटल या 33 किलो जैसा भी हो गौ माता के लिए करवा सकते हैं। गौदान भी किसी भी शुभ रूप में आप करवा सकते हैं। इस तरह से आपको जो है गौदान का भी नियम लेना है। 33 की संख्या में सुहाग सामग्री बांट सकते हैं। 33 की संख्या में जो आपका मन है, इसमें लोंद मास में आप बांटने का प्रयत्न करिएगा, परंतु इसमें सबसे अधिक महत्व मालपुए का है। 33 दीपदान का महत्व है। कहीं तीर्थ स्थान पर इन्हें दीपदान कर सकते हैं। हर सामग्री पंडित जन को एक ही जने को दे सकते हैं, या अलग अलग दे सकते हैं, यह सब आपकी महत्वता है। घरेलू घर में काम आने वाली अनाज जैसे साग सब्जी, जो भी चीज है जो आप अपने प्रयोग में लाते हैं, गद्दे, पंखा, जूता, छाता, जो खाने की चीज है, बच्चों के खेल खिलौने, दिव्य पुस्तकें जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, हनुमान चालीसा, इन्हें किसी मंदिर में घंटी इत्यादि मंदिर में चढ़ावा सकते हैं। तांबे के लोटे मंदिर में दे सकते हैं। आसन इत्यादि दे सकते हैं। यह सब आपकी इच्छा है, आप कौन सी चीज दान करना चाहते हैं। किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। चुपके से, बहुत सलीके से और सरल तरीके से अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी समर्थ के अनुसार ऐसी चीज दीजिएगा जो औरों के भी काम आए और क्वालिटी भी अच्छी हो। क्वालिटी की चीज यह नहीं कि किसी के वह काम नहीं आ रही है और आप ऐसे ही बिल्कुल हल्की क्वालिटी, आप बहुत अच्छी क्वालिटी अपने लिए प्रयोग लेते हैं और दान करने के लिए बहुत घटिया क्वालिटी यूज करते हैं, तो ऐसा ठीक नहीं है। चीजों को समझे, चीजों को समझे, जानकर, सोच समझकर की कोई दान कीजिएगा, तभी आपका दान सफल होगा। ऐसा ही वेद शास्त्रों में वर्णित है, जैसे मैंने आपको बताया है। आशा है आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।